हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजी रूम। कैसे हो आप सभी? होप आप सभी स्वस्थ होंगे और सेफ होंगे इस लॉकडाउन में अपने अपने घरों में। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को वेरिएबल्स के बारे में पढ़ाया था। आज हम वेरिएबल्स के कुछ टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं देन सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक इन कमेंट बॉक्स। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं, आज के सेकेंड लेक्चर का हैंडआउट देख लेते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। नाउ व्हाट इज़ ग्लोबल वेरिएबल? ग्लोबल वर्ड सुनते ही क्या समझ में आता है? ग्लोबल मीन्स वर्ल्ड वाइड। तो पाइथन में ग्लोबल वेरिएबल होता क्या है? ग्लोबल मतलब अगर जब भी हम कोई वेरिएबल डिफ़ाइन करते हैं, अगर उसको फंक्शन के बाहर डिफ़ाइन किए तो ग्लोबल वेरिएबल फंक्शन के अंदर और बाहर दोनों साइड से एक्सेस हो सकता है। जैसे दैट इज़ डिफाइंड आउटसाइड द फंक्शन एंड कैन बी यूज्ड बाय एवरीवन। सपोज ए इज़ इक्वल टू एप्पल है। ए एक वेरिएबल नेम है, उसमें हमने एप्पल एक स्ट्रिंग टाइप डाल दिया और इसको हम लोग फंक्शन के आउटसाइड डिफाइन करते हैं। मतलब पहले हम लोग वेरिएबल को डिफाइन कर लेते हैं, देन एक डिफिनेशन देते हैं फंक्शन का। DEF जो है वो फंक्शन के डिफिनेशन के लिए यूज़ करते हैं। और यहाँ मैंने फंक्शन का जो डिक्लेरेशन किया है वो एज अ फंक्शन नेम से ही कर दिया। उसके बाद हम प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। तो प्रिंट स्टेटमेंट में ए प्लस इज स्वीट आया, मतलब एप्पल इज स्वीट। यहाँ ए एप्पल को एक्सेस करेगा। ए हमने ऊपर डिफाइन किया था और अब फंक्शन के अंदर जब ए को प्रिंट करा रहे हैं तो एप्पल एक्सेस कर रहा है, मतलब ये ग्लोबल वेरिएबल है। अब लोकल वेरिएबल क्या होता है देखते हैं। देखिए ये एग्जांपल है, ए इज इक्वल टू एप्पल, ग्लोबल वेरिएबल। फंक्शन का डेफिनेशन लगे। अब डेफिनेशन फंक्शन के अंदर इनसाइड द फंक्शन हम सेम वेरिएबल नेम लेते हैं बट उसमें डेटा डिफरेंट डालते हैं। ए इज इक्वल टू बनाना, तो ये लोकल वेरिएबल हुआ। लोकल वेरिएबल मतलब फंक्शन का अपना वेरिएबल। अब देखते हैं प्रिंट ए स्वीट करते हैं तो ए बनाना एक्सेस करेगा। क्यों करेगा बनाना एक्सेस? क्योंकि ए जो जब लोकली और ग्लोबली दो टाइप से फंक्शन डिफाइन हो तो लोकल वाले का वैल्यू ज़्यादा होता है इनसाइड द फंक्शन, इनसाइड द फंक्शन नॉट आउटसाइड द फंक्शन। तो यहाँ जब हमने प्रिंट ए इज स्वीट किया दोबारा फंक्शन के आउटसाइड में, तब वहाँ बनाना एक्सेस नहीं होगा क्योंकि लोकल वेरिएबल केवल और केवल इनसाइड द फंक्शन एक्सेस होता है। आउटसाइड प्रिंट के लिए एप्पल एक्सेस होगा क्योंकि एप्पल ग्लोबल वेरिएबल है। अब देखते हैं ग्लोबल कीवर्ड, वो लोकल वेरिएबल को ग्लोबल बना देता है। जैसे देखिए एक फिर से हमने डिफाइन किया एक फंक्शन और उसके इनसाइड में हमने एक वेरिएबल लिया ए जिसको डिफाइन कर दिया ग्लोबल, ग्लोबल कीवर्ड से डिफाइन कर दिया और उसके अंदर हमने डेटा डाला बनाना। तो ए इज इक्वल टू बनाना जो है ये तो लोकल हो गया, लोकल वेरिएबल हो गया। और जब हम फंक्शन के बाहर ए को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो बनाना ही आएगा। अब आप पूछेंगे कि ए तो लोकल वेरिएबल है तो फंक्शन के आउटसाइड में ये कैसे एक्सेस हो गया? इसलिए एक्सेस हुआ क्योंकि हमने ग्लोबल कीवर्ड यूज़ किया। ग्लोबल कीवर्ड लोकल वेरिएबल को ग्लोबल बनाता है। अब हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। मतलब एक ग्लोबल वेरिएबल लिया एप्पल, फिर हमने फंक्शन के इनसाइड में ग्लोबल कीवर्ड यूज़ किया ए में, और फिर एक लोकल वेरिएबल भी लिया सेम नाम का बट उसमें हमने वैल्यू दिया बनाना। और अब हम चाहते हैं फंक्शन के बाहर आउटसाइड द फंक्शन वी वांट टू एक्सेस ए, तो ये कौन सा वैल्यू एक्सेस करेगा? एप्पल एक्सेस करेगा या फिर बनाना? ये बनाना एक्सेस करेगा। क्यों करेगा? यहाँ पे हमने ऑलरेडी एप्पल ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन कर लिया। तो आप बोलेंगे कि जब फंक्शन के आउटसाइड में हम ए को एक्सेस कर रहे हैं तो एप्पल क्यों नहीं आया? यहाँ हमने लोकल को
ग्लोबल बना दिया है ग्लोबल कीवर्ड यूज़ करके, बनाया है ना। पहले ए इज इक्वल टू एप्पल ले लिया ग्लोबल, फिर बाद में हमने ए को ग्लोबल बना दिया ग्लोबल कीवर्ड से यूज़ करके, और फिर ए में बनाना डाल दिया। तो अब बनाना वाला ही एक्सेस होगा ना, अब उसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो गया क्योंकि हमने उसको पहले ही ग्लोबल बना दिया। तो अब सेकंड वाला जो ग्लोबल वेरिएबल है वो एक्सेस होगा। अब चलते हैं पाइथन डेटा टाइप पे। आप लोग को तो मैंने बता दिया कि वेरिएबल में डेटा डालते हैं, इंटीजर टाइप, स्ट्रिंग टाइप, तो यही डेटा टाइप है। मतलब डेटा कैसा कैसा होता है, टेक्स्ट के फॉर्मेट में होता है या फिर डेसिमल के फॉर्मेट में होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में होता है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे डेटा टाइप है। स्ट्रिंग टाइप का है जिसमें हम टेक्स्ट को जनरली लेते हैं डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स में। फिर इंटीजर टाइप है जिसमें न्यूमेरिक को लेते हैं, ठीक है, नंबर। फ्लोट है, ये भी नंबर लेता है लेकिन ये डेसिमल वैल्यू को लेता है। कॉम्प्लेक्स जो है ये भी नंबर लेता है लेकिन इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट होता है, जिसमें से रियल पार्ट को फ्लोट में हम लोग दिखाते हैं और इमेजिनरी को जे के फॉर्म में दिखाते हैं, जैसे यहाँ 5+j। अब लिस्ट, टपल, डिक्शनरी और सेट ये भी होते हैं डेटा टाइप। लिस्ट, टपल, डिक्शनरी और सेट दिखने में सेम होते हैं लेकिन बहुत डिफरेंस है इनमें। मैं आगे बताऊंगी जब ब्रीफ, मतलब जब इसको इन सारे चैप्टर्स को एक्सप्लेन करूंगी। तो अभी फ़िलहाल देखिए, लिस्ट और टपल सीक्वेंस होते हैं और डिक्शनरी टाइप जो होता है वो मैपिंग के लिए यूज़ होता है। सीक्वेंस मतलब कोई भी टेक्स्ट का सीक्वेंस जो डबल कोट्स में हो और स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ हो। बट जो टपल होते हैं वो स्मॉल ब्रैकेट यूज़ होता है उसमें, और जो डिक्शनरी होता है वो मैपिंग के लिए होता है। आपने रीजनिंग में पढ़ा होगा ना मैपिंग, जैसे हेयर इज़ ब्लैक, सैंड इज़ ब्राउन। तो मैप कर रहे हैं, मतलब हेयर को अगर ब्लैक से मैप कर रहे हैं तो सैंड को ब्राउन से मैप करेंगे, ऐसा। तो ये मैपिंग के लिए होता है। जैसे यहाँ पे आइटम है और उसमें एप्पल है। अब देखिए कलर है, रेड है, तो आइटम एप्पल के साथ मैप हुआ, कलर रेड के साथ मैप हुआ। इसको कर्ली ब्रेसेस में दिखलाते हैं। ये सीक्वेंस नहीं है बल्कि मैपिंग है। और जो सेट टाइप है वो भी सीक्वेंस ही है, मतलब तो उसको हम लोग कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं। और फिर एक हो गया बुलेन टाइप। बुलेन टाइप में क्या होता है कि ये रिटर्न करता है ट्रू वैल्यू या फिर फॉल्स वैल्यू। एक वेरिएबल को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हाउ टू डिफाइन अ वेरिएबल। तो अगर आपको इंटीजर टाइप के डेटा को डिफाइन करना तो एक वेरिएबल ले लिया और उसमें इंट 5 डाल दिया। फिर अगर आपको स्ट्रिंग टाइप का डिफाइन करना है तो वही वेरिएबल लिया, उसमें str लिखा और टेक्स्ट लिख दिया। अगर आपको बुलियन करना है तो a इज इक्वल टू बुल और जो भी नंबर डालना वो डाल दिया। अब देखते हैं पाइथन नंबर। नंबर क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया, इंटीजर टाइप, फ्लोट टाइप, कॉम्प्लेक्स टाइप, ये सारे न्यूमेरिक वैल्यू एक्सेस करते हैं। तो मैथमेटिकली तो हम लोग जानते हैं कि हाँ ये इंटीजर टाइप है, ये कॉम्प्लेक्स टाइप है और ये फ्लोट टाइप है। बट पाइथन में जानने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है टाइप फंक्शन। टाइप फंक्शन का यूज़ करके हम डेटा टाइप जान सकते हैं कि वो इंटीजर टाइप है या फ्लोट टाइप है या कॉम्प्लेक्स। तो देखिए यहाँ पे ए बी सी 3 वेरिएबल है, तीनों वेरिएबल में वैल्यू लिया है हमने। और जब प्रिंट टाइप ए करते हैं तो ये दिखाता है ये इंटीजर टाइप है। जब प्रिंट टाइप बी करते हैं तो ये दिखाता है फ्लोट टाइप है। अब देखते हैं टाइप कन्वर्सन। टाइप को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे ही इंटीजर टाइप को फ्लोट में कैसे कन्वर्ट किया। तो ए बी सी लिया हमने वैल्यू, ए में इंटीजर टाइप का वैल्यू डाला 5। अब अलग वेरिएबल लेंगे एक्स जिसको हमें फ्लोट टाइप बनाना है या इंटीजर या फिर कॉम्प्लेक्स टाइप बनाना है। तो हमें क्या करना होगा, x इज इक्वल टू फ्लोट ब्रैकेट में a लिखेंगे और प्रिंट करा देंगे x। और अगर आपको जानना है कि आपने जो x वेरिएबल हमें a वेरिएबल डाला है तो कन्वर्जन सही हुआ है कि नहीं, तो टाइप फंक्शन का यूज़ कीजिए। तो अगर आप प्रिंट टाइप x करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो x वेरिएबल है उसमें जो वैल्यू है वो फ्लोट टाइप का है। इंटीजर को और फ्लोट को कॉम्प्लेक्स में चेंज कर सकते हैं बट कॉम्प्लेक्स का कोई भी कन्वर्जन नहीं होता है, मतलब कॉम्प्लेक्स को हम लोग अदर टाइप में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि कॉम्प्लेक्स को हम लोग
रेडियन में एंगल के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसे इंटीजर और फ्लोट में डायरेक्टली नहीं कर सकते। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, कल मैं फिर हाजिर होंगी इसी टाइम पे न्यू टॉपिक के साथ। और जाने से पहले मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना वैल्यूएबल फीडबैक देकर मुझे एनकरेज कीजिए, सजेशन दीजिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।